देखो बच्चा, देखते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या था? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें पढ़े थे हम लोग कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ना है अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस परिवर्तन और ताप परिवर्तन। ये 4 परिवर्तन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अवस्था परिवर्तन को देखते हैं। अवस्था परिवर्तन को देखते हैं। अवस्था परिवर्तन क्या होता है? अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन का मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट। और परिवर्तन को चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज। यानी स्टेट में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था कितने रूप में होती है? 3 अवस्था हम लोग पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। यही 3 अवस्था हम जानते हैं। परिवर्तन का मतलब ठोस में हो द्रव में बदल जाए, ठोस में हो गैस में बदल जाए, द्रव में हो ठोस में बदल जाए, द्रव में हो तो गैस में बदल जाए। मतलब एक दूसरे के रूप में बदलना ही परिवर्तन कहलाता है, अवस्था परिवर्तन। यानी ठोस है तो गैस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, द्रव हो तो ठोस में बदल जाए या गैस में बदल जाए, गैस ठोस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए। तो ऐसे परिवर्तन यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन को ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो देखते हैं अवस्था परिवर्तन वास्तव में क्या है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोम एक ठोस वस्तु है। कैसी वस्तु है? ठोस वस्तु यानी सॉलिड। कैसी है? सॉलिड है। और मोम को जब हम जलाते हैं, क्या करते हैं? जलाते हैं। मोम को हम जलाते हैं तो जलाने पर यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित होती है? जल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तन हो जाती है। जल में जो होता है, जल लिक्विड मात्रा में है, लिक्विड है जिसको द्रव कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था है। तो मोम ठोस अवस्था में दिख रहा है और जलाते जैसे हैं वह जल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ही परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। ध्यान से देख लीजिए, मोम किस अवस्था में है? ठोस में। और जब मोम को जलाते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तन हो जाता है। जल लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाएगा। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया, वही परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद आता है ताप परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? ताप यानी टेम्परेचर।
ताप परिवर्तन को ध्यान से देखेंगे। ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन यानी टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज कैसे होगा? बिना बूझा चूना ले लीजिए, बिना बूझा चूना, और बिना बूझा चूना में क्या डालेंगे? बिना बूझा में जल डाल देंगे। जैसे जल डालेंगे अब इसको ठंडा करने की कोशिश करता है और यह है गर्म अवस्था। तो इनके दोनों जल और बूझा चूना के बीच लड़ाई होने लगती है। क्या होती है? लड़ाई। और लड़ाई में जल जो है इससे जब लड़ता है तो इनके बीच बुलबुले उठने लगते हैं, टेम्परेचर उत्पन्न होने लगते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं और जैसे लड़ते हैं तो इनके बीच उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। उष्मा ही टेम्परेचर कहलाता है। तो जब बिना बूझा चूना में जल डालते हैं तो बिना बूझा से जल की लड़ाई होती है और उष्मा उत्पन्न होने लगता है, और उष्मा उत्पन्न होकर के बूझा चूना बनता है। क्या बनता है? बूझा चूना बनता है, बूझा चूना। तो ये जो उष्मा है अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर में परिवर्तन। बिना बूझा था, बिना बूझा चूना था, जल डाले, जल और बिना बूझा के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई होते वक्त अब एक दूसरे से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है गर्मी पैदा होगी। जब लड़ाई होगा तो गर्मी पैदा होगी, वही गर्मी उष्मा के रूप में निकलती है। उष्मा को ही टेम्परेचर कहते हैं। वह उष्मा अत्यधिक मात्रा में निकलती है तो टेम्परेचर परिवर्तन हो जाता है और बनता है बिना बूझा चूना से बूझा चूना। बिना बूझा चूना से बूझा चूना बनकर प्राप्त हो जाता है। यह परिवर्तन ताप परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद देखेंगे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन क्या होता है? रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग को कलर और चेंज, कलर चेंज, चेंज इन कलर। यहां लेते हैं एग्जाम्पल, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल के साथ, साइट्रिक अम्ल के साथ पोटेशियम परमैनेट KMnO4, KMnO4। जब साइट्रिक अम्ल क्रिया KMnO4 से कराते हैं तो पोटेशियम परमैनेट की जो बैगनी रंग है वो गायब हो जाती है। बैगनी रंग है वो बैगनी रंग गायब हो जाती है। साइट्रिक अम्ल से जब पोटेशियम परमैनेट की क्रिया कराते हैं तो इनके बीच जो क्रिया होता है, जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई में, इनके बीच जो लड़ाई होती है उस लड़ाई में पोटेशियम का जो रंग होता है बैगनी वो गायब हो जाता है। पोटेशियम यानी KMnO4 का बैगनी रंग गायब हो जाता है। पोटेशियम परमैनेट का बैगनी रंग गायब हो जाता है। कब रंग में परिवर्तन होता है? कैसे? साइट्रिक अम्ल की क्रिया पोटेशियम परमैनेट KMnO4 से कराने पर, जब पोटेशियम परमैनेट से क्रिया कराते हैं साइट्रिक अम्ल की, तो इसके बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई में इस पोटेशियम परमैनेट की यानी KMnO4 की बैगनी रंग गायब हो जाती है। तो रंग में परिवर्तन हुआ, वही परिवर्तन रंग में परिवर्तन कहलाता है।
जब इसकी रंग गायब हो जाती है तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद अगला परिवर्तन है गैस में परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? गैस में परिवर्तन। गैस में परिवर्तन। चौथा है गैस में परिवर्तन। गैस में परिवर्तन देखेंगे। दानेदार जिंक, दानेदार जिंक, दानेदार जिंक के साथ KCl की क्रिया कराने पर, दानेदार जिंक की क्रिया KCl HCl से कराने पर, HCl दानेदार जिंक की क्रिया HCl से कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जब दानेदार जिंक क्रिया HCl से कराते हैं तो जिंक क्लोराइड उत्पन्न बन जाता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगते हैं। तो जब गैस के बुलबुले उठते हैं उसी परिवर्तन को गैस परिवर्तन यानी कहते हैं गैस में परिवर्तन। तो याद रखिएगा दानेदार जिंक में जब HCl की क्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोरीन लेकर के बैठ जाता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं। इसी परिवर्तन को गैस में परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका रासायनिक रिएक्शन। रासायनिक रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण इसको कहते हैं अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन। इसको कल देखेंगे या अगले लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा, लेक्चर नंबर 3।